This news is brought to you by Vijay Memorial School, Indora, Himachal Pradesh. ये वहाँ अफसर जो है नलायक हैं, निकम्मे हैं। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि 25 क्विंटल 20 क्विंटल तूड़ी और 5 क्विंटल हरा घास जो है वो रोजाना वहां पे डाला जा रहा है। मंदिर से जो जितना राशन खराब हुआ था उस राशन को भी वहां जो है वो पशुओं को दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि कोई आदमी अगर कोई दानी है, दान वहां पे अगर अपनी खुशी से कोई वहां दान करता है तो उसके हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 लोग जो हैं वो समाज सेवा करते हैं, वो उनको कोई सैलरी नहीं देते हैं। वैसे तो हमने 8 आदमी रखे हुए हैं, वो पूरी वहां पे सेवा जो है वो सुबह शाम कर रहे हैं। लोगों ने छूटे हैं। अब 800 पशुओं में से कोई बीमार भी होता है, कोई मर भी जा रहा है, कुछ मर भी गए हैं वहां पे। तो उसमें मेन करके ये थी कि कुछ लोगों ने अपने जो पशु छोड़े वो जो है वो कुछ ऐसे ठंड से भी मरे हैं कुछ, और कुछ जो है वो लफाफे खा करके मरे। तो ऐसा मतलब ये कहना कि ये अफसरों ने ये निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये कर रहे हैं? जरा हफ्ता जाकर के देखें जरा। जे बड़े मतलब गौ माता के इतने पुजारी हैं तो वहां जा है ना, वहां जा। या फिर कोई क्वांटल तूड़ी दी है या कोई ट्रॉली दी है, कोई ट्रक दिया है, कितना अपना योगदान जो है वहां पे श्रमदान किया है। तो ऐसी नुक्ताचीनी करना जो है वो बंद करें, वरना वहां पे लोग जो है वो वहां प्रवेश नहीं करने देंगे इनको ऐसी बातें करने पर। जो डीसी साहब इतने, एसडीएम साहब तीसरे चौथे दिन जाते हैं वहां पे, जो भी समस्या हो जो मेरे से भी डिस्कस करते हैं। और डॉक्टर जो है वो वहां डॉक्टर अपनी जेब में से दवाइयां जो है वो मंगवा रहे हैं, अपनी जेब से दवाइयां मंगा रहे हैं। अब उन्होंने क्या करना वहां पे? अब जो ऐसे ऐसे बैल है, ऐसे ऐसे बैल है, उनको पकड़ नहीं सकता कोई भी। अगर ऐसी हिम्मत है तो जरा पकड़ के दिखाएं। वो डॉक्टर जो है वो उनको बेहोश करने का वो टीका लगाते हैं। उसके बाद वो एक दो टीके लगा करके इंजेक्शन लगा करके फिर वो जाकर के बैल जो है वो उनको पकड़ते हैं, उनके सींग काटे गए, उनकी नसबंदी की गई। तो इस तरीके से वहां जो वो सेंचुरी चली हुई है। हम धन्यवादी हैं माननीय मंत्री जी के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, कि जिन्होंने हमारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो हमारे आस पड़ोस में जो पशु नुकसान करते थे उन पशुओं को वहां सेंचुरी में, और दूसरी से जो गौशाला है वो यहाँ अधवानी में, वहां वो मर रहे हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं? जितनी आयु लिखी हुई है, चाहे इंसान है चाहे वो जानवर है, वो अब ये बदजुबान पशु है। हम ये कह रहे हैं कि हम दो बार वहां पे, मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूं, मैं वो वहां पे देखते हैं हम पे किस पशु के को मतलब ये तूड़ी या घास जो अब नहीं मिल रहा है, तो उसको मैंने वो लग से वहां उनको तूड़ी और हरा घास जो वो डलवाया जा रहा है। तो ऐसा करने पर भी जिन लोगों की अगर तौहीन की जाए तो फिर कहां से लाएंगे वहां उन पशुओं को? कोई सरकार ने नहीं छोड़े हैं, ये छोड़े तो लोगों ने ही है। ये समाज में जो गिरावट आई है उसके कारण ही ये मतलब ये पशु जो है ये हमारे ही इकोनॉमी थी, इससे हमारा जो है चाहे वो उन पशुओं की, चाहे दूध बेचते थे लोग, हाल चलाते थे लोग, अब ट्रैक्टर ने वो सारे के सारे जो हैं वो पशु जो वो बेकार कर दिए। तो लोग जो हैं वो उनको घास डालना भी नापसंद, ये उनकी मतलब ये उनकी समझ से बाहर है। तभी जाकर के उनका खर्चा हो रहा है और वो वहां छोड़ रहे हैं। तो वहां जो आ जाकर के 8 लोग जो हैं, 8 लोग वहां पे उनकी सेवा के लिए रखे हुए हैं। एक डॉक्टर दिन में जाता है, एक फार्मासिस्ट दिन में रात को जाता है। तो वहां पे 24 घंटे वहां उनका उपचार भी, जो जख्मी हो रहे हैं उनका उपचार भी किया जा रहा है। तो ऐसा कहना कि पशु ऐसे मर रहे हैं, ये तो हिंदू धर्म
और ऐसा कर्म, ऐसा कुछ यह दिखाई दिया मुझे। अरे भाई, किसी भी पशु को कोई आपने मतलब जो चारा लेकर के गए हो, एक और कोई वहां पे जो आपको जो असुविधा दिखाई दी हो, तो आप करिए ना वहां पे मदद। और अपने मित्रों से जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी ले जाइए ना। तो हम ये चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं ये ठीक है, गलत काम जब करेंगे तो हम उनको पकड़ेंगे, लेकिन एसडीएम जो है उसकी ड्यूटी ये नहीं है, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन जाता है। डीसी साहब, मैंने आज से 15 दिन पहले कहा था, उन्होंने 8 लाख रुपया जो भेज दिया। मैंने और शेड बनाने की भी वहां पे डिमांड जो है, वो मांग जो है वो रखी है, तो 8 लाख इन्होंने दे दिया और शेड का एस्टिमेट भी मंगवाया उन्होंने। तो इस तरीके तो हम सेवा कर रहे हैं। ऐसे पशु जो हैं ये तो एंडलेस काम है, एंडलेस से है कि ये सरकार ने छोड़ कितने मतलब सरकार जो है वो कितने पशु वहां सेंचुरी में रख सकते हैं, उसकी भी कैपेसिटी है ना, तो कैपेसिटी के अनुसार ही रखे जाएंगे ना। तो ये तो लोगों को आदत बन गई है। ये तो मैं ये कहना जा रहा हूं कि पंचायत को या मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि जो छोड़ता है उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई जो वो की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये निंदनीय कृत्य जो है, ये जो ऐसे पशु यहाँ सड़कों, अब सड़कों में एक्सीडेंट से मर रहे हैं, तब क्यों नहीं कहते भी ये सड़कों पे मर रहे हैं? ठीक है ना, हम भी मानते हैं, हम ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी करना जो है वो गलत बात है। तो वो अगर वहां पे जाए, हमारे लोग साथ जाएंगे, दिखाओ कहाँ के क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा झूठ, ऐसे लोगों को भ्रमित करना, ये कोई बात अच्छी नहीं लगती है। ये को पॉलिटिशियन जो सुलझे हुए पॉलिटिशियन होते हैं, वो हम भी पब्लिक के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, हमें कहते कि ऐसी जो है वो वहां पे कमी जो है वो वहां पे दिखाई दी, वहां बांधी हुई है, और वहां भी लगभग 4-5 क्विंटल तूड़ी जो है वो रोजाना की लग रही है। और यहाँ पे मजाक किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है जी? इन अफसरों की नालायकी है। ये कौन सी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी अप्रिसिएशन, प्रशंसा करनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इतने जिम्मेवार आदमी है, और जिम्मेवार आदमी आज जा करके सरकार की बदखोई कर रहे हैं, सरकार की बदनामी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी उनसे, परमात्मा उनको सतबुद्धि दे और ऐसी बयानबाजी करना जो है वो छोड़ दें। अव्वल जे अगर उन्होंने नाम कमाना, हम भी उनकी प्रशंसा करेंगे, जाए वहां गौ माता की सेवा करें, वहां करें, या अपनी पॉकेट से वहां कोई दान करें। हम तो जब भी जाते हैं 500 रुपया वहां दे करके आते हैं। कोई मुफ्त की बाबा जो है वो ऐसे नहीं लीडर बनते, ये मैं कह रहा हूं। ये गमले के उगाए हुए ये जो पौधे हैं ना, ये ऐसी बात जो है वो ऐसी बात करना भी मतलब किसी को नालायक कहना। एसडीएम है, एचएस है, आईएएस अफसर है, उनको नालायक कहना ये कौन सी काबिलियत है? ये आप खुद ही मतलब है, ये सरकार की तो इन्नी तो और किसकी है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे आप जाए भी तो हमें ले चले, हम भी चलेंगे। अब लोग, लेकिन मैं ये कहूं, अब उनकी एलआईसी वालों की हम प्रशंसा करें, 5 लाख दिया और कम से कम 60 मीटर बरांडा जो है वो उन्होंने बना दिया, वो पशु खुरलियां भी बना करके दी। तो कुछ पशु जो है वो बाहर भी खड़े हो जाते हैं, बाहर भी रहते हैं। लेकिन मुझे तो इतना मतलब सुनकर ही ऐसा मेरा भी दिमाग घूम रहा था कि ये कैसे कैसे पदाधिकारी बनाए हैं जो ऐसे अपनी ही सरकार के वो ऐसा जो है वो निंदा कर रहे हैं और ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो कि अब जो मरना है, पशु है चाहे इंसान है, उसका इलाज ही कर सकते हैं ना, उपचार ही कर सकते हैं, उसकी उम्र तो कोई नहीं बता सकता है। ज्वालामुखी के लुथान में जो गौ सेंचुरी बनी है उसके बारे में आजकल लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं।
आप बताइए क्या है वहाँ की स्थिति। मैंने भी फेसबुक जो है वो मैंने भी देखी थी। एक जिम्मेवार आदमी और पार्टी का जिले का पदाधिकारी हो कोई, और ऐसे मतलब नाप शनाप बयानबाजी करे, तो उसमें कोई ऐसी कोई तर्कसंगत बात हो तो कोई भी आदमी जो है वो सुझाव अपना दे सकता है। लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला, जो कुछ बोला भाई अफसर निकम्मे हैं, ये नालायक हैं, और देखने वाला जो वो खुद नालायक था। अगर वो ले जाता ना तूड़ी का को वहाँ पे क्वांटल दे देते, या वहाँ पे कोई और मतलब चारा जो है वो वहाँ देते, तब तो उनकी हम भी प्रशंसा करते। अब ऐसा है कि 700-800 पशु था, उसमें से कुछ पशु जो हैं वो मर गए हैं। वो मर गए हैं, उन्होंने यहाँ बाजार से जो जितने पशु उठाए थे उन्होंने सभी ने लिफाफे जो है प्लास्टिक जो है वो खाई है, और प्लास्टिक खाने से वो वहाँ पे मर रहे थे। हमने जो वहाँ पे पशुओं को उठाते हैं उनसे भी उन्होंने वीडियो भी डाले, फिर वो सारे के सारे पशु जो मरे वो प्लास्टिक खा करके मरे। अब वो पशु जो हैं वो लिफाफे खा करके मर गए, और वहाँ पे जो भी पशु बीमार होता है तो वहाँ डॉक्टर 24 घंटे वहाँ पे रह रहे हैं, और वो उनको ठीक तरीके से उनका उपचार भी कर रहे हैं। दवाइयाँ अगर कम हो तो वो जेब से पैसे दे करके वहाँ पे दवाई जो है वो मंगा रहे हैं। उन लोगों को कहना कि ये घटिया है, ये ऐसी बातें करना कोई अच्छी बात नहीं लगती है। ठीक है, धन्यवाद। Vijay Memorial School, Indora, Himachal Pradesh. We have coaching classes for JEE, NEET, NDA, NTSC and Olympiad for the students of 9th to 12th. We have specialized faculty from Kota, Rajasthan. Vijay Memorial School, Indora. Contact us on 9418914901 or 98165 64650.